जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का पावन चरित्र। श्री बंका जी की पहली राधाष्टमी। श्री बंका जी ने अपने जीवन का पहला श्री राधाष्टमी महोत्सव पूज्य श्री भाई जी बाबा के साथ रतनगढ़ में 1956 में मनाया। उस जमाने में आज की तरह श्री राधाष्टमी बहुत प्रचारित और प्रख्यात उत्सव नहीं था। सामान्य लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी तो मनाते थे, परंतु श्री राधा अष्टमी बहुत ही कम लोग जानते थे और बहुत कम ही इसका उत्सव मनाया जाता था। पूज्य श्री भाई जी ने श्री बंका जी को पहले से ही सूचित कर दिया था कि इस साल उन्हें श्री राधा अष्टमी उत्सव में रतनगढ़ आना है। श्री बंका जी यथा समय सरदार शहर से उत्सव में सम्मिलित होने के लिए रतनगढ़ बाबूजी की हवेली में पहुंच गए। सन 1956 की शरद पूर्णिमा को पूज्य श्री राधा बाबा ने प्रथम बार काष्ठमौन व्रत लिया। बाबा ने अंतिम रात्रि जागरण और अंतिम उद्दाम नाम संकीर्तन 1956 की श्री राधा अष्टमी को किया था। शरद पूर्णिमा के पहले जो श्री राधा अष्टमी पड़ी उसी राधा अष्टमी की बात है। इस साल भाद्र मास में घनघोर वर्षा हुई। इतनी अधिक वर्षा हुई कि कुएं के मुख तक पानी भर गया। रस्सी की आवश्यकता नहीं थी, हाथ डालकर लोटे से पानी भर लो, ऐसी घनी वर्षा हुई। स्नान के बाद भीगे कपड़ों को सुखाना बड़ा कठिन हो गया था, परंतु जितनी घनी वर्षा उतना ही घना आनंद। जैसे आकाश में बादल घुमड़ रहे थे वैसे ही, बल्कि उससे भी अधिक उत्सव में आनंद उमड़ रहा था। दोपहर में 12 बजे श्री राधा जी के जन्म की आरती हुई। उसके बाद राधा नाम का उद्दाम संकीर्तन हुआ। श्री राधा बाबा स्वयं घंटा बजा रहे थे। वे लगातार 2-2.5 घंटे तक घंटा बजाते रहे। सब लोग बाबा के स्वर में स्वर मिलाकर बोल रहे थे, ताल से ताल मिलाकर वाद्य बजा रहे थे। कहीं भी तनिक भी विस्वरता नहीं, धक्का मुक्की नहीं और उद्दामता के नाम पर उच्छृंखलता नहीं। उस संकीर्तन में श्री बंका जी समेत सभी भक्तों को बड़ा सुख मिला। बाबा ने श्री राधा अष्टमी उत्सव में रात्रि जागरण भी किया। बाबा का कहना था कि प्रत्येक वैष्णव को श्री कृष्ण जन्माष्टमी और श्री राधा अष्टमी, शरद पूर्णिमा और शिवरात्रि पर तो रात्रि जागरण करना ही चाहिए। ऐसा करने से साधक पर भाव राज्य से विशेष कृपा अवतरित होती है। रात्रि जागरण में चिमन लाल जी गोस्वामी, ठाकुर श्री घनश्याम दास जी, श्री बंका जी तथा अन्य 5-6 व्यक्ति ही रहे होंगे। रतनगढ़ के स्थानीय लोग तो चले गए थे, बस जो लोग भाई जी के घर में थे वे ही लोग रात्रि जागरण में रुके हुए थे। रात के 12 बजे तक तो उत्सव चलता रहा। 12 बजे के बाद रात्रि जागरण के निमित्त से कुछ लोग बाबा के पास आकर बैठ गए। बाबा ने एक पद की पंक्ति गाई। वह स्वरचित पंक्ति थी, कालिंदी धीरे बहो प्रियतम उतरेंगे पार। बाबा इस स्वरचित पंक्ति को बहुत ही मधुर पीलू राग में गा रहे थे। कृष्ण प्रिया श्री राधा रानी का कालिंदी तट की ओर अग्रसर होना, तट की सारी भूमि का दुर्वा दल से आच्छादित रहना, दुर्वा दल पर पद कमल रखते हुए प्रीति भरिता श्री राधा जी का अभिगमन करना, पद कमल के स्पर्श की प्राप्ति से दुर्वा दल का अत्यधिक आह्लादित होना, कालिंदी की निर्मल धारा का बहना, श्यामल धारा से श्री राधा जी का अनुरोध करना, इन सब के वर्णन में समय का ज्ञान रहा ही नहीं। आधे लेटे लेटे हुए भाव भरित मन से बाबा यह सब सुना रहे थे और सब लोग विभोर चित्त से सुन रहे थे। बाबा की वर्णन शैली ऐसी थी मानो सब कुछ उनकी आंखों के सामने घटित हो रहा हो। श्री बंका जी बाबा को एकटक देख रहे थे। उनका हृदय बार बार उनसे यही कह रहा था, लोचन लाहु लेहु छन एहि। वर्णन के कहने सुनने में कब 4 घंटे बीत गए और प्रातःकाल के 4 बज गए, किसी को कुछ पता ही न चला। श्री राधा अष्टमी महोत्सव का और विशेष करके रात्रि जागरण का आनंद उन्माद कई दिनों तक श्री बंका जी के मन मस्तिष्क पर छाया रहा। उत्सव पूर्ण होने पर श्री बंका जी भाई जी बाबा के मंगल आशीर्वाद सहित सरदार शहर वापस लौट तो आए, परंतु अपना हृदय पूज्य भाई जी और बाबा के पास ही छोड़ आए।
उन्होंने मन ही मन एक महत्वपूर्ण निश्चय किया कि अब से हर साल प्रत्येक राधाष्टमी भाई जी बाबा के साथ ही मनानी है। इस व्रत को उन्होंने आजीवन निभाया। आरंभ के दिनों में वे श्री राधाष्टमी महोत्सव मनाने के लिए प्रतिवर्ष सरदार शहर से रतनगढ़ या गोरखपुर जाते। 1962 के बाद से तो वे आजीवन गीता वाटिका में ही रहे और हर श्री राधाष्टमी महोत्सव को मनाया। पूज्य श्री भाई जी के श्री चरणों में सब कुछ समर्पण। सन 1958 की बात है। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के अधिकारीगण महाविद्यालय के कार्य से श्री बंका जी को जहाँ भी भेजते थे उन्हें जाना पड़ता था। अन्यथा जब भी अवकाश होता औसतन पक्ष में एक बार वे पूज्य श्री भाई जी के पास सत्संग के लिए रतनगढ़ चले जाया करते थे। इन छोटी मोटी मुलाकातों में श्री बंका जी को भाई जी के भगवत संबंधी प्रौढ़ विचारों एवं अनुभवों को जानने तथा उनके भगवनमय जीवन को अत्यंत निकट से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। भाई जी में इतने अधिक गुण थे कि जो भी उनके संपर्क में आता उनके भगवदीय गुणों द्वारा आकर्षित हो जाता। उनके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण था। वे अपने विशुद्ध प्रेम से सबको अपना बना लेते। उनके नेत्रों से सबके लिए स्नेह की वर्षा होती थी। भाई जी की मुस्कान में एक विचित्र आकर्षण था और उनके नेत्रों में एक विचित्र आभा थी। ऐसा आकर्षण और ऐसी आभा श्री बंका जी को किसी भी व्यक्ति में आज तक देखने में नहीं मिली। ढलती आयु वाले पूज्य श्री भाई जी की आंखों की अधरों की उस छवि पर उनका मन बलिहार था। श्री बंका जी भाई जी को जानते तो किशोर अवस्था से ही थे, परंतु इन दिनों उनको पूज्य श्री भाई जी का संपर्क अत्यधिक प्रिय हो गया था। रतनगढ़ में जब भाई जी रह रहे थे उस वक्त पूज्य श्री राधा बाबा का काष्ठमौन व्रत चल रहा था। पूज्य बाबा ने 1956 में काष्ठमौन व्रत ग्रहण किया था। भाई जी की हवेली में ऊपरी मंजिल पर बाबा रहते थे और उनके दर्शन किसी भी बाहरी आदमी को दुर्लभ थे। भाई जी इस बात का पूरा ख्याल रखते कि बाबा की साधना में कोई भी व्यक्ति व्यवधान उत्पन्न न करे, इसलिए बाबा से तो मिलने का सवाल ही नहीं था। और भाई जी भी कल्याण और प्रेस के कार्य में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें एक पल की भी फुर्सत नहीं होती थी। इसलिए बंका जी की भाई जी से भी अधिक बातचीत नहीं होती थी, केवल सानिध्य और दर्शन ही होता था। परंतु उनका पत्राचार भाई जी से हमेशा चलता रहा। वे प्रति सप्ताह पत्र लिखा करते थे। भाई जी का प्रेरणादायक उत्तर भी प्रायः आता रहता था। कहते हैं ना कि एक विशुद्ध संत का संग दर्शन परम लाभकारी होता है। श्री बंका जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वे कई सालों से पूज्य भाई जी बाबा का संग कर रहे थे और उनके सात्विक जीवन शैली, संतोचित व्यक्तित्व और मधुर स्वभाव पर बलिहार थे। श्री बंका जी की भक्ति भावना अपने उत्कर्ष की ओर अग्रसर थी। संतों की शरण में रहकर श्री बंका जी भी उसी रंग में पूर्णतः रंग गए। भाई जी के लोकोत्तर व्यक्तित्व का उनके मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा और उनके प्रति श्री बंका जी का प्रेम और समर्पण इतना बढ़ गया कि 6 जून 1958 को स्वर्ग आश्रम में परम पावनी गंगा की धारा में खड़े होकर गंगा जल हाथ में लेकर श्री बंका जी ने भाई जी को अपना जीवन सर्वस्व मानते हुए उनके श्री चरणों में स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया और खुद को बिना मोल के भाई जी के हाथों बेच दिया। उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब से जीवन की धारा को उसी दिशा में बहाना है जैसा भाई जी चाहें, वही करना है जिसमें भाई जी की प्रसन्नता हो। पुलकित मन से भाई जी के श्री चरणों का ध्यान किया और प्रणाम करते हुए उन्होंने केवल इतना मांगा, अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। जब श्री बंका जी मुझे यह प्रसंग सुना रहे थे तब अज्ञानतावश मैंने उनसे अपनी एक जिज्ञासा व्यक्त की। दादाजी, पूर्ण रूपेण आत्मसमर्पण सर्वसमर्पण का अर्थ क्या होता है? इसका स्वरूप क्या है? मेरे प्रश्न के उत्तर में श्री बंका जी ने प्रेम पूर्वक समझाना शुरू किया। लाली, अतिशय प्रीति या सर्वसमर्पण आत्म आहुति की एक ऐसी अनोखी उमंग होती है, एक ऐसी उत्सर्गमयी लालसा होती है जिसमें प्रेमी के मन में प्रेमास्पद के प्रसादन भाव का एकमात्र अस्तित्व रह जाता है। प्रेमी का मन पल पल ललकता रहता है प्रेमास्पद के अंतर को आह्लादित कर देने के लिए। प्रेमी प्रेमास्पद के प्यार में गलता रहता है।
प्रेमास्पद की दिशा में बहता रहता है और प्रेमास्पद के सांचे में ढलता रहता है। प्रेमास्पद की रुचि ही प्रेमी का जीवन होता चला जाता है। यहाँ प्रेमी श्री बंका जी हैं और प्रेमास्पद उनके पूज्य गुरुदेव पूज्य श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। फिर श्री बंका जी राधा बाबा की पुस्तक जय जय प्रियतम से एक उदाहरण देकर समझाने लगे। प्रियतम काव्य में श्री कृष्ण ने स्वयं काव्य के एक चरण की पूर्ति की थी। बाबा के द्वारा छंद के 3 चरणों की रचना हो गई, पर चौथा चरण उभर कर सामने नहीं आया। जब पर्याप्त विलंब होने लगा तो चौथे चरण को पूर्ण करते हुए प्रियतम श्री कृष्ण ने कहा, प्राणों का सौदा होता है क्षण में कुछ ऐसे ही प्रियतम। प्रियतम काव्य के चौथे शतक में यह चरण पूर्ति है। एक बार बाबा ने बतलाया था, यह पंक्ति कोई साधारण वाक्य नहीं अपितु मंत्र है। श्री बंका जी बताते चले गए, ठीक इसी प्रकार से मेरे प्राणों का सौदा भी एक क्षण में ही हुआ। मैंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, अपने प्रेमास्पद अपने गुरुदेव अपने भाई जी को। मुझे जीवन में जो कुछ भी मिला है वह पूज्य भाई जी बाबा की कृपा से ही मिला है। धन्य थी बंका कुल की पावन करने वाली वह घड़ी, बंका कुल को पावन करने वाली वह घड़ी। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी ते लोकहूँ बेदहूँ बड़भागी। श्री बंका जी की डायरी में लिखित उस काल की यह रचना पूज्य श्री भाई जी को समर्पित है। उस उज्ज्वल को शत शत वंदन, जिसकी छाया में रवि भी है बन जाता शीतलतम चंदन, जिसके आश्रय से मरुथल बन जाता मधुमय नंदन वन, जिसके विस्तृत हो जाते ही सब संभव हो जाता तत्क्षण, जिसके धागों से झरता है जीवन रस जीवन का जीवन, उसी छोर का एक आश्रय है वही एक बस अनुपमेय धन। पूज्य भाई जी के श्री चरणों में सर्व समर्पण के उपरांत श्री बंका जी ने आजीवन बाबूजी को अपना गुरु माना और सदैव उनके बताए मार्ग पर चलते हुए उनकी कही हर बात को जीवन में उतारते चले गए। भाई जी के नित्य लीला लीन होने के बाद बाबूजी के अभिन्न स्वरूप पूज्य श्री राधा बाबा के आश्रय में रहे और अपने जीवन के अंतिम श्वास तक बाबूजी बाबा की समाधि स्थली गीता वाटिका में ही वास किया। जय श्री राधे।